बच्चों, आज हम फिर से क्लास 10 के चैप्टर पॉलिनोमियल में आर.डी. शर्मा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और आज स्क्वायर वाले ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, हमें क्वेश्चन दे रखे है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू दिस। तो हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। बेटा आर.डी. ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर.डी. शर्मा से। ठीक है, और पहले हमने क्वेश्चंस में क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया है कि हम इनमें सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा ज़ीरो में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ही फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस बी अपॉन ए क्या हो गया हमारा 5 अपॉन 4। अल्फ़ा बीटा हमारा क्या होता है सी अपॉन ए, तो क्या हुआ 1/4। ओके, अब हमें फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बीटा कॉमन लो, क्या बचा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा बीटा 1/4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 5/4, तो 5/16। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं आपको फिर से बताती हूँ कि हम क्वेश्चंस में बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ही फाइंड कर सकते हैं ज़ीरोज़ में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ में हमने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड किया, उसके बाद हमने अल्फ़ा बीटा फाइंड किया। उसने वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बोला हमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा की। अल्फ़ा बीटा यहाँ कॉमन ले लिया, तो इधर अल्फ़ा प्लस बीटा बचा, हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर बेटा क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। हमें क्या फाइंड करना है, देखो बेटा अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस, मैंने क्वेश्चंस को बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। अगर किसी बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम होती है, वो भी अगर मेरी वीडियो देखेगा तो उसे भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। बी अपॉन ए तो माइनस 1/6। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या होता है सी अपॉन ए, तो माइनस 2/6 क्या बचा -1/3। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, देखो वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी थी, वैल्यू हमें फाइंड करनी है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो देखो बेटा कैसे फाइंड करोगे, हमने अल्फ़ा बीटा लिया, इधर हमारा क्या हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और मैंने आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना सिखाया है। हमने कैसे करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करते हैं, 2 अल्फ़ा बीटा हम माइनस करते हैं। और ये हमने क्यों किया, ये हमने सिर्फ इसलिए किया 2 अल्फ़ा बीटा ऐड और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस, कि हम क्वेश्चंस में सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ही निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू होती है सिर्फ इन्हीं की ही होती है, 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। ओके, अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो कितनी है -1/6 और अल्फ़ा बीटा की -1/3। -1/6 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास -1/6 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी हमारे पास -1/3। -1/3 अब हमें वैल्यूज़ को क्वेश्चन में पुट कर दो, तो -1/6 का स्क्वायर -2 इंटू -1/3 अपॉन अल्फ़ा बीटा -1/3, तो ये हो गया हमारा 1/36 प्लस 2/3 अपॉन -1/3। एलसीएम लोगे कितना हो गया 36, 36 1 जा 36 प्लस 24 अपॉन -1/3। ओके, 3 और 36 का आप एलसीएम निकालोगे, पहले 3 1 1 2, ठीक है, फिर यहाँ पे 12 4 3 जा, ठीक है, तो कितना हमारा एलसीएम हो गया 36। ये हमारा हुआ 25/36 -1/3। ये इधर से ऐसे पहुँचा 25 इंटू 3 अपॉन 36, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो कितना हो गया -25/12। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। ये बेटा मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के सेटिस्फाइंग द रिलेशन हमारा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4। देन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेटा के की। अगर मेरे क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की आप वैल्यू निकालो, क्या होगी? -b/a। तो क्या हो गया? -5/2 तक मैं इतने क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। c/a तो k/2। ओके, अब इधर हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा हमें रिलेशन दे रखा है 21/4। आप इसको क्या लिख सकते हो? ये आपका होगा, हमने इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया और 2 अल्फ़ा बीटा हमने माइनस कर दिया। ये मैं अब तक आपको बता चुकी हूँ 21/4। इधर आपका क्या हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4। इधर हमने इसको माइनस कर लिया था। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू k/2 इक्वल टू 21/4। ठीक है, यहाँ पे 25/4 माइनस k/2 21/4। एलसीएम निकालो 4, 25 माइनस 2k इक्वल टू 21/4। इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे बेटा क्या होगा? 25 माइनस 2k इक्वल टू 21 या 25 माइनस 21 इक्वल टू 2k या 4 इक्वल टू 2k या k की वैल्यू 4/2। 2 2 ज़ा 4। तो आपका k का आंसर क्या हो गया? 2। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज मैं स्क्वायर वाले ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कराऊंगी। इफ़ लिखा है क्वेश्चन में, इफ़ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ zeros of the quadratic polynomial f(x) equal to x² minus 8x plus k is 40। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे x² माइनस 8x प्लस k। ओके, यहाँ पे हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a तो कितना हो गया आपका? 8। और अल्फ़ा बीटा आपका क्या हो गया? k/1 तो क्या हुआ? k। उसने क्वेश्चन में लिखा है, देखो बेटा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ज़ीरोज़, और मैं आपको ये समझा चुकी हूँ। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब सभी को आता है और जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं सारे बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है, इसलिए सब अपने आप करेंगे। और फिर अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर वीडियो को दोबारा से खोल के देखो। ओके, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू हो गई आपकी? 8 का स्क्वायर माइनस 2k। और ये हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या दे रखा था? 40। वैल्यू हमें निकालनी थी k की, तो ये हमें 40 दिया है। 8 8 जा 64 माइनस 2k इक्वल टू 40 या 64 माइनस 40 इक्वल टू 2k। तो यहाँ पे 4 2 इक्वल टू 2k या 2k इक्वल टू 24 या k इक्वल टू 24/2। कितना आंसर आ गया? 12। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। उसने बोला था कि बेटा इफ़ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज़ ऑफ f(x) इक्वल टू दिस इज़ 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो बेटा, हमें इक्वेशन दे रखी थी x² माइनस 8x प्लस k। यहाँ से आपको पता है हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, अल्फ़ा बीटा। अब उसने कहा है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें 40 दे रखा है। ठीक है, तो हमने वही किया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस किया।
यहाँ ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दी 40, तो 64 माइनस 2 के इक्वल टू 40। ये 64 माइनस 40 इक्वल टू 2 के इक्वल 24, के इक्वल टू 12। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। थैंक यू।